पाकिस्तान ने जो उनके रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि एनसी और कांग्रेस जो हैं वो हमारी आइडियोलॉजी पर ही चल रहे हैं और जब ये दोनों इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो हमारे जो एजेंडे हैं वो लागू किए जाएंगे। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक बार फिर पीडीपी ने हमला बोला है। पीडीपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद आया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से आया है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जन्मदाता है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के। दरअसल दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट जो है वो मांग रहे हैं जनता से। और महबूबा मुफ्ती भी अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रही थी और जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने एनसी को आड़े हाथ लिया और कहा कि आज जो यहां पर आतंकवाद हो रहा है उसकी जो जड़ है, जो उसका कह सकते हैं कि बीज जो बोया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया है। क्योंकि अगर 1987 में रिगिंग ना हुई होती तो शायद ही यहां पर आतंकवाद आता। पीडीपी लगातार हमलावर है एनसी पर और एनसी भी लगातार पीडीपी पर आरोप लगाती आ रही है कि पीडीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि पीडीपी ने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में जम्मू कश्मीर राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई। और पीडीपी ये कहती है कि हमसे पहले तो आप थे उनके हिमायती, बी टीम तो आप हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी जी की सरकार में विदेश मंत्री बने और आप सबसे पहले सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के आप हिस्सा थे और आतंकवाद भी आप लोगों ने ही लाया है। तो ये अब जो आरोप प्रत्यारोप है वो ये बता रहा है कि पार्टियां किस तरह से मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रही हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर आतंकवाद से करीब 35 सालों से जो है वो जूझ रहा है, तो इस आतंकवाद ने कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया, हजारों की तादाद में निर्दोषों की इस आतंकवाद ने जान ले ली। कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ, डोडा किश्तवाड़ आप देखिए कि किस तरह से टारगेट किलिंग हुई, सिलेक्टिव किलिंग हुई, हिंदुओं को किस तरह से चुन चुन कर मारा। और फिर ये जो आतंकवाद जो था वो उन लोगों को भी निशाना बनाने लगा जो लोग कभी उसके हिमायती हुआ करते थे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस आतंकवाद में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही इसके शिकार हुए हैं। बहुत से मुस्लिम सिख जो हैं वो इस आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और अब ये आतंकवाद जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और इसीलिए पीडीपी ये कह रही है इसके जन्मदाता आप हैं। लेकिन इस बीच एनसी ने, हालांकि अभी तक उसके वहां से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में बकायदा इसका रिएक्शन भी आएगा। लेकिन एनसी पर भी सवाल उठते हैं कि जब वो आतंकवाद पर बात करती है तो फिर वो अपने मैनिफेस्टो में वो सब क्यों लाती है जिसे आतंकवाद की जो है जड़ माना जाता है। दरअसल पिछले जब चुनाव हुए, जब चुनावों का ऐलान हुआ तो एनसी ने अपना बकायदा मैनिफेस्टो लाया और उस मैनिफेस्टो में जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक जो जेलों में बंद हैं, कैदी हैं, उनको रिहा किया जाएगा। 370 और 35 ए जो है वो फिर से रिवाइव किया जाएगा। पीएसए जो है वो हटा दिया जाएगा और कांग्रेस इनके साथ गठबंधन में है। हालांकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो लाया उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अलायंस जो है वो इन दोनों का है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और पाकिस्तान ने जो उनके रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि एनसी और कांग्रेस जो हैं वो हमारी आइडियोलॉजी पर ही चल रहे हैं और
जब ये दोनों इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो हमारे जो एजेंडे हैं वो लागू किए जाएंगे। यानी कि 370 और 35A का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि ये उसे बहाल करेंगे। तो क्या पाकिस्तान ये बयान देकर उन लोगों को खुश कर रहा है जो लोग पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिन जो यूं तो फिजिकली कश्मीर भारत में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। और इस मैसेज के जरिए, इस बयान के जरिए क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आपकी हिमायती सरकार आने वाली है और एनसी और कांग्रेस को वोट कीजिए। क्या उनका इशारा ये है? क्योंकि अगर इन दोनों गठबंधन की सरकार बनती है तो पाकिस्तान अपना एजेंडा जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस हमारी ही आइडियोलॉजी पर चल रही है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एनसी ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें किस किस तरह के उन्होंने बताए थे हम क्या क्या करेंगे। 370 35 से बकायदा जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा, पीएस से हटाया जाएगा। लेकिन उसके बीच में इन्होंने एक और चीज की कही थी कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। तो ये जो बातचीत का उन्होंने इशारा किया था, क्या पाकिस्तान उसी वक्त समझ गया था कि हाँ, ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो यही वो पार्टी है जो गठबंधन के जरिए हमारी आइडियोलॉजी जो है वो यहां पर स्टैब्लिश करेगी। यानी कि 35A 370 को बहाल किया जाएगा। अब कांग्रेस जो है वो इसमें फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, लेकिन एनसी के उस मैनिफेस्टो की उन्होंने रत्ती भर भी आलोचना नहीं की कि भाई साहब पीएस से क्यों हटेगा बताइए। और पाकिस्तान से बातचीत जो है वो केंद्र सरकार देखेगी करनी है कि नहीं करनी है। आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम आपके इन बिंदुओं से सहमत नहीं है। 370 और 35 से जो है वो दोबारा बहाल नहीं हो सकता जब तक बहुमत में केंद्र में कांग्रेस की या फिर किसी और की सरकार ना आ जाए। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पर खामोश, वो है खामोश, उसने खामोशी अख्तियार की हुई है। लेकिन पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं जब इस तरह के बयान देते हैं तो कांग्रेस फिर खामोश रहती है। और ये खामोशी जो है वो इसकी मजबूरी है कांग्रेस की, या फिर सत्ता का लालच है कि हाँ, किसी तरीके से भी हम यहां पर सरकार बनाएं, सत्ता में आए, भले ही पाकिस्तान के एजेंडे को क्यों ना हम आगे ले जाएं। तो कांग्रेस इस पशोपेश में पड़ी हुई है कि क्या हम इसका जवाब दें। और ना तो एनसी बता रही है कि क्या वाकई आपने पाकिस्तान का एजेंडा यहां पे लागू कर दिया है, और ना ही कांग्रेस उसे नकार रही है कि देखिए, ये हमारे देश का मामला है, हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बयान जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं और दोनों की खामोशी क्या इस ओर इशारा कर रही है कि हाँ, हमें आपका ये बयान कबूल है। क्योंकि खामोशी भी सहमति ही बताई जाती है कि अगर आप खामोश हैं, आप अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप उसके साथ जुड़े। तो ये कुल मिलाकर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब देखना ये है कि एनसी और कांग्रेस किस तरह से इसका जवाब देती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।